विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म कथा अध्याय 11। तो चलिए कल की कथा को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज का अध्याय। यमदूत कहने लगा कि हे वैश्य, मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला में तथा वज्र या कीट गोमती चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्यों को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्र में पूजन करता है, वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्म की उपासना में मिलता है, वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम का पूजन करने से यमलोक को नहीं देखने देता। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा बैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने में आता है। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन से इतना फल नहीं मिलता जितना एक दिन शालिग्राम के पूजन से मिलता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से बैकुंठ में प्रवेश करता है। जो सदैव शालिग्राम का पूजन करते हैं, वह प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दीक्षा, नियम और मंत्रों में चक्र में बलि देता है, वह निश्चय करके विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर का अभिषेक करता है, वह मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सबका जल शालिग्राम में वास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला के सन्मुख अपने पिता का श्राद्ध करता है, उसके पितर कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं, उनके हजारों बार पंचगव्य पीने से क्या प्रयोजन। यदि शालिग्राम की शिला का जल पिया जाए तो सहस्त्रों तीर्थ करने से क्या लाभ। जहाँ पर शालिग्राम है, वह स्थान तीर्थ के स्थान के समान ही है। वहां पर किए गए संपूर्ण दान, होम करोड़ों गुना फल को प्राप्त होता है। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है, वह माता के स्तनों का दुग्ध पान नहीं करता, अर्थात गर्भाशय में नहीं आता। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़ों या एक कोस के अंतर पर मरते हैं, वह भी बैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है, वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान है, भगवान के केवल नाम मात्र के कारण से ही प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार माघ मास कथा अध्याय 11 समाप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब सुनिए पद्म पुराण के आगे की कथा। भीष्म जी बोले, ब्राह्मण, आपने भगवान श्री रामचंद्र जी की महिमा का वर्णन किया। अब पुनः उन्हीं श्री विष्णु भगवान के महात्म का प्रतिपादन कीजिए। उन्हीं की नाभि से वह सुवर्ण में कमल कैसे उत्पन्न हुआ। प्राचीन काल में वैष्णवी सृष्टि कमल के भीतर कैसे हुई। धर्मात्मन, मैं श्रद्धा पूर्वक सुनने के लिए बैठा हूँ, अतः आप मुझे भगवान नारायण का यश अवश्य सुनाएं। पुलस्त जी ने कहा, कुरुश्रेष्ठ, तुम उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हो, अतः तुम्हारे हृदय में जो भगवान श्री नारायण के सुयश को सुनने की उत्कंठा हुई है, यह उचित ही है। पुराणों में जैसा वर्णन किया गया है, देवताओं के मुख से जैसा सुना है, तथा द्वैपायन व्यास जी ने अपनी तपस्या से देखकर जैसा बतलाया है, वह अपनी बुद्धि के अनुसार मैं तुमसे कहूंगा। यह विश्व परम पुरुष श्री नारायण का स्वरूप है। इसे मेरे पिता ब्रह्मा जी भी ठीक ठीक नहीं जानते, फिर दूसरा कौन जान सकता है। वे भगवान नारायण ही महर्षियों के गुप्त रहस्य, सब कुछ देखने और जानने वालों के परम तत्व, आध्यात्म वेताओं के आध्यात्म, अधिदेव तथा अधिभूत हैं। वे ही परमर्षियों के पर ब्रह्म हैं। वेदों में प्रतिपादित यज्ञ उन्हीं का स्वरूप है। विद्वान पुरुष उन्हीं को तप मानते हैं।
जो कर्ता कारक मन बुद्धि क्षेत्रज्ञ प्रणव पुरुष शासन करने वाले और अद्वितीय समझे जाते हैं। जो 5 प्रकार के प्राण प्राण अपान व्यान उदान और समान ध्रुव एवं अक्षर तत्व हैं, वे ही परमात्मा नाना प्रकार के भाव द्वारा प्रतिपादित होते हैं। वे ही पर ब्रह्म हैं तथा वे ही भगवान सबकी सृष्टि और संहार करते हैं। उन्हीं आदि पुरुष का हम लोग यजन करते हैं। जितनी कथाएं हैं, जो श्रुतियां हैं, जिसे धर्म कहते हैं, जो धर्म परायण पुरुष है और जो विश्व तथा विश्व के स्वामी हैं, वे सब भगवान नारायण के ही स्वरूप माने गए हैं। जो सत्य है, जो मिथ्या है, जो आदि मध्य और अंत में, जो सीमा रहित है, भविष्य है, जो कोई चर अचर प्राणी है तथा इनके अतिरिक्त भी जो कुछ वस्तु है तथा इनके अतिरिक्त भी जो कुछ वस्तु है, वह सब पुरुषोत्तम नारायण ही है। कुरुनंदन 4000 दिव्य वर्षों का सतयुग कहा गया है। उसकी संध्या और सध्यांश 800 वर्षों के माने गए हैं। उस युग में धर्म अपने चारों चरणों से मौजूद रहता है और अधर्म एक ही पैर से स्थित होता है। उस समय सब मनुष्य स्वधर्म परायण और शांत होते हैं। सत्य युग में सत्य पवित्रता और धर्म की वृद्धि होती है। श्रेष्ठ पुरुष जिसका आचरण करते हैं, वही कर्म उस समय सबके द्वारा किया और कराया जाता है। राजन, सतयुग में जन्मतः धार्मिक अथवा नीच कुल में उत्पन्न सभी मनुष्यों का ऐसा ही धर्मानुकूल बर्ताव होता है। त्रेता युग का मान 3000 दिव्य वर्ष बतलाया जाता है। उसकी दोनों संध्याएं 600 वर्षों की होती हैं। उस समय धर्म 3 चरणों से और अधर्म 2 पैरों से स्थित रहता है। उस युग में सत्य एवं सोच का पालन तथा यज्ञ यज्ञादि अनुष्ठान होता है। त्रेता में चारों वर्णों के लोग केवल लोभ के कारण विकार को प्राप्त होते हैं। वर्ण धर्म में विकार आने से आश्रमों में भी दुर्बलता आ जाती है। यह त्रेता युग की देव निर्मित विचित्र गति है। द्वापर जो 1000 दिव्य वर्षों का होता है, इसकी संध्याओं का मान 400 वर्ष का बताया जाता है। उस समय के प्राणी रजोगुण से अभिभूत होने के कारण अधिक अर्थपरायण, सठ दूसरों की जीविका का नाश करने वाले तथा क्षुद्र होते हैं। द्वापर में धर्म 2 चरणों से और अधर्म 3 पादों से स्थित रहता है। दोनों संध्याओं सहित कलयुग का मान 1200 दिव्य वर्ष है। यह क्रूरता का युग है। इसमें अधर्म अपने चारों पादों से और धर्म एक ही चरण से स्थित रहता है। उस समय मनुष्य कामी, तमोगुणी और नीच होते हैं। इस युग में प्रायः कोई साधक, साधु और सत्यवादी नहीं होता। लोग नास्तिक होते हैं। ब्राह्मणों के प्रति उनकी भक्ति नहीं होती। सब मनुष्य अहंकार के वशीभूत होते हैं। उनमें परस्पर प्रेम प्रायः बहुत ही कम होता है। कलयुग में ब्राह्मणों के आचरण प्रायः शूद्रों से हो जाते हैं। आश्रमों का ढंग भी बिगड़ जाता है। जब युग का अंत होने को आता है, उस समय तो वर्णों को पहचानने में भी संदेह हो जाता है। कौन मनुष्य किस वर्ण का है, यह समझना कठिन हो जाता है। यह 12,000 दिव्य वर्षों का समय एक चतुर्युग चौकड़ी कहलाता है। इस प्रकार के 1000 चतुर्युग बीतने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है। इस प्रकार ब्रह्मा की भी आयु जब समाप्त हो जाती है, तब काल संपूर्ण प्राणियों के शरीर की आयु पूरी हुई जान जगत का संहार करने के लिए महाप्रलय आरंभ करता है। योग शक्ति संपन्न सर्वस्वरूप भगवान नारायण सूर्य रूप होकर अपनी प्रचंड किरणों से समुद्रों को सोख लेते हैं। तदंतर श्री हरि बलवान वायु का रूप धारण करके सारे जगत को कपाते हुए प्राण, अपान और समान आदि के द्वारा आक्रमण करते हैं। घ्राणेन्द्रिय का विषय, घ्राणेन्द्रिय तथा पार्थिव शरीर, ये गुण पृथ्वी में समा जाते हैं। रसनेन्द्रिय, उसका विषय रस और स्नेह आदि जल के गुण जल में लीन हो जाते हैं। नेत्रेंद्रिय, उनका विषय रूप और मंदता, पटुता आदि नेत्र के गुण, ये अग्नि तत्व में प्रवेश कर जाते हैं। वागींद्रिय और उसका विषय स्पर्श और चेष्टा आदि वायु के गुण, ये वायु में समा जाते हैं। श्रवणेन्द्रिय और उसका विषय शब्द तथा सुनने की क्रिया आदि गुण आकाश में विलीन हो जाते हैं।
इस प्रकार काल रूप भगवान एक ही मुहूर्त में संपूर्ण लोकों की जीवन यात्रा नष्ट कर देते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और क्षेत्रज्ञ ये परमेष्टि ब्रह्मा जी में लीन हो जाते हैं और ब्रह्मा जी भगवान ऋषिकेश में लीन हो जाते हैं। पंच महाभूत भी उस अमित तेजस्वी विभु में प्रवेश कर जाते हैं। सूर्य, वायु और आकाश नष्ट हो जाने तथा सूक्ष्म जगत के भी लीन हो जाने पर अमित पराक्रमी सनातन पुरुष भगवान श्री विष्णु सबको दग्ध करके अपने में समेट कर अकेले ही अनेक सहतम युग तक एकार्णव के जल में शयन करते हैं। उन अव्यक्त परमेश्वर के संबंध में कोई व्यक्त जीव यह नहीं जान पाता कि ये पुरुष रूप कौन है। उन देवश्रेष्ठ के विषय में उनके सिवा दूसरा कोई कुछ नहीं जानता। भीष्म, एक समय की बात सुनो। महामुनि मार्कंडे को एकार्णव के जल में शयन करने वाले भगवान कौतूहलवश अपने मुंह में लील गए। कई हजार वर्षों की आयु वाले वे महर्षि भगवान के ही उत्कृष्ट तेज से उनके उदर में तीर्थ यात्रा के प्रसंग से विचरते हुए पृथ्वी के समस्त तीर्थों में घूमते फिरते अनेकों पूर्ण तीर्थों के जल से युग, वन और नाना प्रकार के आश्रम उन्हें दृष्टिगोचर हुए। उत्तम दक्षिणाओं से संपन्न यज्ञ द्वारा यजन करने वाले यजमानों तथा यज्ञ में सम्मिलित सैकड़ों ब्राह्मणों को भी उन्होंने भगवान के उदर में देखा। वहां ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के लोग सदाचार में स्थित थे। चारों ही आश्रम अपनी अपनी मर्यादा में स्थित थे। इस प्रकार भगवान के उदर में समूची पृथ्वी पर विचरते बुद्धिमान मार्कंडे जी को 100 वर्षों से कुछ अधिक समय बीत गया। तदंतर वे किसी समय पुनः भगवान के मुख से बाहर निकले। उस समय भी सब ओर एकार्णव का जल ही दिखाई देता था। समस्त दिशाएं कोहरे से आच्छादित थी। जगत संपूर्ण प्राणियों से रहित था। ऐसी अवस्था में मार्कंडे जी ने देखा कि एक बरगद की शाखा पर एक छोटा सा बालक सो रहा है। यह देखकर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उस बालक का वृत्तांत जानने के लिए उत्सुक हो गए। उनके मन में यह संदेह हुआ कि मैंने कभी इसे देखा नहीं। यह सोचकर वे उस पूर्व परिचित बालक को देखने के लिए आगे बढ़े। उस समय उनके नेत्र भय से कातर हो रहे थे। उन्हें आते देख बाल रूपधारी भगवान ने कहा, मार्कंडे, तुम्हारा स्वागत है। तुम डरो मत, मेरे पास चले आओ। मार्कंडे बोले, यह कौन है जो मेरा तिरस्कार करता हुआ मुझे नाम लेकर पुकार रहा है? भगवान ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारा पितामह, आयु प्रदान करने वाला पुराण पुरुष हूँ। मेरे पास तुम क्यों नहीं आते? तुम्हारे पिता अंगिरस मुनि ने पूर्व काल में पुत्र की कामना से तीव्र तपस्या करके मेरी ही आराधना की थी। तब मैंने उन अमित तेजस्वी महर्षि को तुम्हारे जैसा तेजस्वी पुत्र होने का सच्चा वरदान दिया था। यह सुनकर महातपस्वी मार्कंडे जी का हृदय प्रसन्नता से भर गया। उनके नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। वे मस्तक पर अंजलि बांधे नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए भक्ति पूर्वक भगवान को नमस्कार करने लगे और बोले, भगवान, मैं आपकी माया को यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। इस एकार्णों के बीच आप बाल रूप धरकर कैसे सो रहे हैं? श्री भगवान ने कहा, ब्राह्मण, मैं नारायण हूँ, जिन्हें हजारों मस्तकों और हजारों चरणों से युक्त बताया जाता है। वह विराट परमात्मा मेरा ही स्वरूप है। मैं सूर्य के समान वर्ण वाला तेजोमय पुरुष हूँ। मैं देवताओं को हविष्य पहुंचाने वाला अग्नि हूँ और मैं ही 7 घोड़ों के रथ वाला सूर्य हूँ। मैं ही इंद्र पद पर प्रतिष्ठित होने वाला इंद्र और ऋतुओं में परिवत्सर हूँ। संपूर्ण प्राणी तथा समस्त देवता मेरी ही स्वरूप हैं। मैं सर्पों में शेषनाग और पक्षियों में गरुड़ हूँ। संपूर्ण भूतों का संहार करने वाला काल भी मुझे ही समझना चाहिए। समस्त आश्रमों में निवास करने वाले मनुष्य का धर्म और तप मैं ही हूँ। मैं दयापरायण, धर्म और दूध से भरा हुआ महासागर हूँ तथा जो सत्य स्वरूप परम तत्व है वह भी मैं ही हूँ। एकमात्र मैं ही प्रजापति हूँ। मैं ही सांख्य, मैं ही योग और मैं ही परम पद हूँ। यज्ञ, क्रिया और ब्राह्मणों का स्वामी भी मैं ही हूँ। मैं ही अग्नि, मैं ही वायु और पृथ्वी में ही आकाश और जल में भी समुद्र, नक्षत्र तथा 10 दिशाएं भी मैं ही हूँ।
वर्षा, सोम, मेघ और भविष्य, इन सब के रूप में मैं ही हूँ। क्षीर सागर के भीतर तथा समुद्रगत बड़वा वाग्नि के मुख में भी मेरा ही निवास है। मैं ही संवर्तक अग्नि होकर सारा जल सोख लेता हूँ। मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही परम पुरातन सबका आश्रय हूँ। भविष्य में भी सर्वत्र मैं ही प्रकट होऊंगा तथा भावी संपूर्ण वस्तुओं की उत्पत्ति मुझसे ही होती है। विप्रवर, संसार में जो तुम कुछ देखते हो, जो कुछ सुनते हो और जो कुछ भी अनुभव करते हो, उन सबको मेरा ही स्वरूप समझो। मैं ही पूर्व काल में विश्व को सृष्टि की तथा आज भी मैं ही करता हूँ। तुम मेरी ओर देखो मार्कंडे, मैं ही प्रत्येक युग में संपूर्ण जगत की रक्षा करता हूँ। इन सारी बातों को तुम अच्छी तरह समझ लो। यदि धर्म के सेवन या श्रवण की इच्छा हो तो मेरे उदर में रहकर सुख पूर्वक विचरो। मैं ही एक अक्षर का और मैं ही 3 अक्षर का मंत्र हूँ। ब्रह्मा जी भी मेरे स्वरूप हैं। धर्म, अर्थ, काम रूप त्रिवर्ग से परे ओमकार स्वरूप परमात्मा, जो सबको तात्विक दृष्टि प्रदान करने वाले हैं, मैं ही हूँ। इस प्रकार कहते हुए उन महाबुद्धिमान पुराण पुरुष परमेश्वर ने महामुनि मार्कंडे को तुरंत ही अपने मुंह में से ले लिया। फिर तो वे मुनि श्रेष्ठ भगवान के उदर में प्रवेश कर गए और नेत्र के सामने एकांत स्थान में धर्म श्रवण करने की इच्छा से बैठे हुए अविनाशी हंस भगवान के पास उपस्थित हुए। भगवान हंस अविनाशी और विविध शरीर धारण करने वाले हैं। वे चंद्रमा और सूर्य से रहित प्रलयकालीन एकार्णव के जल में धीरे धीरे विचरते तथा जगत की सृष्टि करने का संकल्प लेकर विहार करते हैं। तदंतर विमलमति महात्मा हंस ने लोक रचना का विचार किया। उस विश्वरूप परमात्मा ने विश्व का चिंतन किया एवं भूतों की उत्पत्ति के विषय में सोचा। उनके तेज से अमृत के समान पवित्र जल का प्रादुर्भाव हुआ। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले सर्वलोक विधाता महेश्वर श्री हरि ने उस महान जल में विधिवत जल क्रीड़ा की। फिर उन्होंने अपनी नाभि से एक कमल उत्पन्न किया जो अनेकों रंगों के कारण बड़ी शोभा पा रहा था। वह सुवर्णमय कमल सूर्य के समान तेजोमय प्रतीत होता था। पुलस्त जी कहते हैं, तदंतर अनेक योजन के विस्तार वाले उस सुवर्णमय कमल में जो सब प्रकार के तेजोमय गुणों से युक्त और पार्थिव लक्षणों से संपन्न था, भगवान श्री विष्णु ने योगियों में श्रेष्ठ महान तेजस्वी एवं समस्त लोकों की सृष्टि करने वाले चतुर्मुख ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। महर्षिगण उस कमल को श्री नारायण की नाभि से उत्पन्न बतलाते हैं। उस कमल का जो सार भाग है उसे पृथ्वी कहते हैं तथा उस सार भाग में भी जो अधिक भारी अंश है उन्हें दिव्य पर्वत माना जाता है। कमल के भीतर एक और कमल है जिसके भीतर जल में पृथ्वी को स्थिति मानी गई है। इस कमल के चारों ओर 4 समुद्र हैं। विश्व में जिनके प्रभाव को कहीं तुलना नहीं है, जिनकी सूर्य के समान प्रभा और वरुण के समान अपार कांति है तथा यह जग का जिनका स्वरूप है, वे स्वयंभू महात्मा ब्रह्मा जी उस एकार्णव के जल में धीरे धीरे पद्मरूप निधि की रचना करने लगे। इसी समय तमोगुण से उत्पन्न मधु नाम का महान असुर तथा रजोगुण से प्रकट हुआ कैटभ नामधारी असुर, ये दोनों ब्रह्मा जी के कार्य में विघ्न रूप होकर उपस्थित हुए। यद्यपि वे क्रमशः तमोगुण और रजोगुण से उत्पन्न हुए थे, तथापि तमोगुण का विशेष प्रभाव पड़ने के कारण दोनों का स्वभाव तामस हो गया था। महान बलि तो वे थे ही, एकार्णों में स्थित संपूर्ण जगत को क्षुब्ध करने लगे। उन दोनों के सब ओर मुख थे। एकार्णव के जल में विचरते हुए जब वे पुष्कर में गए, तब वहां उन्हें अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मा जी का दर्शन हुआ। तब से दोनों असुर ब्रह्मा जी से पूछने लगे, तुम कौन हो जिसने तुम्हें सृष्टि कार्य में नियुक्त किया है? वह तुम्हारा कौन है? कौन तुम्हारा सृष्टा है और कौन रक्षक, तथा वह किस नाम से पुकारा जाता है? ब्रह्मा जी बोले, असुरों, तुम लोग जिनके विषय में पूछते हो वे इस लोक में एक ही कहे जाते हैं। जगत में जिनकी भी वस्तुएं हैं उन सब से उनका संयोग है। वे सब में व्याप्त हैं। उनका कोई एक नाम नहीं है। उनके अलौकिक कर्मों के अनुसार अनेक नाम हैं।
यह सुनकर वे दोनों असुर सनातन देवता भगवान श्री विष्णु के समीप गए, जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ था तथा जो इंद्रियों के स्वामी हैं। वहां जा उन दोनों ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा, हम जानते हैं आप विश्व की उत्पत्ति के स्थान अद्वितीय तथा पुरुषोत्तम हैं। हमारे जन्मदाता भी आप ही हैं। हम आपको ही बुद्धि का ही कारण समझते हैं। देव, हम आपसे हितकारी वरदान चाहते हैं। शत्रु दमन आपका दर्शन अमोघ है। समर विजयी वीर, हम आपको नमस्कार करते हैं। श्री भगवान बोले, असुरों, तुम लोग वर किसके लिए मांगते हो? तुम्हारी आयु समाप्त हो चुकी है, फिर भी तुम दोनों जीवित रहना चाहते हो, तो यह बड़े आश्चर्य की बात है। मधु कैटभ ने कहा, प्रभु, जिस स्थान में किसी की मृत्यु न हुई हो वही हमारा वध हो, हमें इसी वरदान की इच्छा है। श्री भगवान बोले, ठीक है। इस प्रकार उन महान असुरों को वरदान देकर देवताओं के प्रभु सनातन श्री विष्णु ने अंजन के समान काले शरीर वाले मधु और कैटभ को अपनी जांघों पर गिराकर मसल डाला। तदंतर ब्रह्मा जी अपनी बाहें ऊपर उठाए और घोर तपस्या में संलग्न हुए। भगवान भास्कर की भांति अंधकार का नाश कर रहे थे और सत्य धर्म के परायण होकर अपनी किरणों से सूर्य के समान चमक रहे थे, किंतु अकेले होने के कारण उनका मन नहीं लगा। अतः उन्होंने अपने शरीर के आधे भाग से शुभ लक्षणा भार्या को उत्पन्न किया। तत्पश्चात पितामह ने अपने ही समान पुत्रों की सृष्टि की, जो सब के सब प्रजापति और लोक विख्यात योगी हुए। ब्रह्मा जी ने 10 प्रजापतियों के अतिरिक्त लक्ष्मी, साध्या, शुभ लक्षणा, विश्वेशा, देवी तथा सरस्वती, इन 5 कन्याओं को भी उत्पन्न किया। ये देवताओं से भी श्रेष्ठ और आदरणीय मानी जाती हैं। कर्मों के साक्षी ब्रह्मा जी ने ये 5 कन्याएं धर्म को अर्पण कर दी। ब्रह्मा जी के आधे शरीर से जो पत्नी प्रकट हुई थी, वह इच्छानुसार रूप धारण कर लेती थी। वह सुरभि के रूप में ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुई। लोक पूजित ब्रह्मा जी ने उसके साथ समागम किया, जिससे 11 पुत्र उत्पन्न हुए। पितामह से जन्म ग्रहण करने वाले वे सभी बालक रोदन करते हुए दौड़े, अतः रोने और दौड़ने के कारण उनकी रुद्र संज्ञा हुई। इसी प्रकार सुरभि के गर्भ से गौ, यज्ञ तथा देवताओं की भी उत्पत्ति हुई। बकरा, हंस और श्रेष्ठ औषधियां, अन्न आदि भी सुरभि से ही उत्पन्न हुई। धर्म से लक्ष्मी ने सोम को और सांध्या ने साध्य नामक देवताओं को जन्म दिया। उनके नाम इस प्रकार हैं: भव, प्रभव, कृशाश्व, सुवह, अरुण, वरुण, विश्वामित्र, चल, ध्रुव, हविष्मान, तनुज, विधान, अभिमत, वत्सर, भूमि, सर्वासुर, निषूदन, सुपर्वा, बृहत्कांत और महालोकन मकृत। देवी वसु ने वसु संज्ञक देवताओं को उत्पन्न किया, जो इंद्र का अनुसरण करने वाले थे। धर्म की चौथी पत्नी विश्वेशा के गर्भ से विश्वदेव नामक देवता उत्पन्न हुए। इस प्रकार यह धर्म की संतानों का वर्णन हुआ। विश्वदेवों के नाम इस प्रकार हैं: महाबाहु, दक्ष, नरेश्वर, पुष्कर, चाक्षुष, मनु, महोरग, विश्वानुग, वसु, बाल, महायशस्वी, निष्कल, अति सत्य पराक्रमी, रुरुद तथा परम कांतिमान भास्कर। इन विश्वदेव संज्ञक पुत्र को देवमाता विश्वेशा ने जन्म दिया और मरुत्व ने मरुत्वान नामक देवताओं को उत्पन्न किया, जिनके नाम ये हैं: अग्नि, चक्षु, ज्योति, सावित्र, मित्र, अमर, सर्वृष्टि, सुवर्ष, महाभुज, विराज, राज, विश्वायु, सुमति, अश्वगंध, चित्ररश्मि, निषद, आत्मविधि, चारित्र, पादमात्रग, बृहद, बृहद्रूप तथा विष्णु स्नाभिक। ये सब मरुत्वती के पुत्र मरुद्गण कहलाते हैं। अदिति के कश्यप के अंश से 12 आदित्यों का जन्म दिया। इस प्रकार महर्षियों द्वारा प्रशंसित सृष्टि परंपरा का क्रमशः वर्णन किया गया। जो मनुष्य इस श्रेष्ठ पुराण को सदा सुनेगा और पर्वों के अवसर पर इसका पाठ करेगा, वह इस लोक में वैराग्यवान होकर परलोक में उत्तम फलों का उपभोग करेगा। जो इस पुष्कर पर्व का महात्मा ब्रह्मा जी के प्रादुर्भाव की कथा का पाठ करता है, उसका कभी अमंगल नहीं होता। महाराज, श्री व्यास देव जी ने जैसे मैंने सुना है, उसी प्रकार तुम्हारे सामने मैंने इस प्रसंग का वर्णन किया है। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण, अत्यंत बलवान तारक नाम के दैत्य की उत्पत्ति कैसे हुई?
कार्तिकेय जी ने उस महान असुर का संहार किस प्रकार किया? भगवान रुद्र को उमा की प्राप्ति किस प्रकार हुई? महामुने, ये सारी बातें जिस प्रकार हुई हों वो सब मुझे सुनाइए। पुलस्त जी ने कहा, राजन, जैसे अरणी से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार दिति के गर्भ से दैत्यों की उत्पत्ति हुई है। पूर्व काल में उसी शुभ लक्षणादिति को महर्षि कश्यप ने यह वरदान दिया था कि देवी, तुम्हें वज्रांग नाम का एक पुत्र होगा, जिसके सभी अंग वज्र के समान सुदृढ़ होंगे। वरदान पाकर देवी दिति ने समयानुसार उस पुत्र को जन्म दिया, जो वज्र के द्वारा भी अच्छेद था। वह जन्मते ही समस्त शास्त्रों में पारंगत हो गया। उसने बड़ी भक्ति के साथ माता से कहा, माँ, मैं तुम्हारी किस प्रकार से आज्ञा पालन करूं? यह सुनकर दिति को बड़ा हर्ष हुआ और वह दैत्यराज से बोली, बेटा, इंद्र ने मेरे बहुत से पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया है, अतः उनका बदला लेने के उद्देश्य से तुम भी इंद्र का वध करने के लिए जाओ। महाबली वज्रांग बहुत अच्छा कहकर स्वर्ग में गया और अमोस तेज वाले पास से इंद्र को बांधकर अपनी मां के पास ले आया, ठीक उसी तरह जैसे कोई व्याध छोटे से मृग को बांध लाए। इसी समय ब्रह्मा जी तथा महातपस्वी कश्यप मुनि उस स्थान पर आए जहां वे दोनों माँ बेटे निर्भय होकर खड़े थे। उन्हें देखकर ब्रह्मा और कश्यप जी ने कहा, बेटा, इन्हें छोड़ दो, ये देवताओं के राजा हैं, इन्हें लेकर तुम क्या करोगे? सम्मानित पुरुष का अपमान ही उसका वध कहा गया है। यदि शत्रु अपने शत्रु के हाथ में आ जाए और वह दूसरों के गौरव से छुटकारा पाए, तो वह जीता हुआ भी प्रतिदिन चिंतामग्न रहने के कारण मृत के समान हो जाता है। यह सुनकर वज्रांग ने ब्रह्मा जी और कश्यप जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, मुझे इंद्र को बांधने से कोई मतलब नहीं है। मैंने तो माता की आज्ञा का पालन किया है। देव, आप देवता और असुरों के भी स्वामी तथा मेरे माननीय प्रपितामह हैं, अतएव आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। यह लीजिए, मैंने इंद्र को मुक्त कर दिया। मेरा मन तपस्या में लगता है, अतः मेरी तपस्या ही निर्विघ्न पूरी हो, यह आशीर्वाद प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, तुम मेरी आज्ञा के अधीन रहकर तपस्या करो, तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आ सकती। तुमने अपने इस शुद्ध भाव से जन्म का फल प्राप्त किया है। अतः यह कहकर ब्रह्मा जी बड़े बड़े नेत्रों वाली एक कन्या उत्पन्न की और उससे वज्रांग को पत्नी के रूप में अंगीकार करने के लिए कह दिया। उस कन्या का नाम वरांगी बताकर ब्रह्मा जी वहां से चले गए और वज्रांग उसे साथ ले तपस्या के लिए वन में चला गया। उस दैत्यराज ने नेत्र कमल के पत्र के समान विशाल एवं सुंदर थे। उसकी बुद्धि शुद्ध थी तथा वह महान तपस्वी था। उसने 1000 वर्ष तक बाहें ऊपर उठाए खड़े होकर तपस्या की। तदंतर उसने 1000 वर्षों तक पानी के भीतर निवास किया। जल के भीतर प्रवेश कर जाने पर उसकी पत्नी वरांगी, जो बड़ी पतिव्रता थी, उसी सरोवर के तट पर चुपचाप बैठी रही और बिना कुछ खाए पिए घोर तपस्या में प्रवृत्त हो गई। उसके शरीर में महान तेज था। इसी बीच में 1000 वर्षों का समय पूरा हो गया। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उस जलाशय के तट पर आए और वज्रांग से इस प्रकार बोले, दिति नंदन, उठो, मैं तुम्हारी सारी कामनाएं पूरी करूंगा। उनके ऐसा कहने पर वज्रांग बोला, भगवान, मेरे हृदय में आसुर भाव न हो, मुझे अक्षय लोकों की प्राप्ति हो तथा जब तक यह शरीर रहे तब तक तपस्या में ही मेरा अनुराग बना रहे। एवं मस्तु कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और संयम को स्थिर रखने वाला वज्रांग तपस्या समाप्त होने पर जब घर लौटने की इच्छा करने लगा, तब उसे आश्रम पर अपनी स्त्री नहीं दिखाई दी। भूख से आकुल होकर उसने पर्वत के घने जंगल में फल मूल लेने के लिए प्रवेश किया। वहां जाकर देखा उसकी पत्नी वृक्ष की ओट में मुंह छिपाए दीन भाव से रो रही है। उसे इस अवस्था में देख दिति कुमार ने सांत्वना देते हुए पूछा, कल्याणी, किसने तुम्हारा अपकार करके यमलोक में जाने की इच्छा की है? वरांगी बोली, प्राणनाथ, तुम्हारे जीते जी मेरी दशा अनाथ की सी हो रही है। देवराज इंद्र ने भयंकर रूप धारण करके मुझे डराया है, आश्रम से बाहर निकाल दिया है, मारा है और भूरि भूरि कष्ट दिया है। मुझे अपने दुख का अंत नहीं दिखाई देता था,
इसीलिए मैंने प्राण त्याग देने का निश्चय कर चुकी थी। आप एक ऐसा पुत्र दीजिए जो मुझे इस दुख के समुद्र से तार दे। वरांगी के ऐसा कहने पर दैत्यराज वज्रांग ने नेत्र क्रोध से चंचल हो उठे। यद्यपि वह महान असुर देवराज से बदला लेने की पूरी शक्ति रखता था, तथापि उस महाबली ने पुनः तप करने की निश्चय किया। उसका संकल्प जानकर ब्रह्मा जी वहां आए और उससे पूछने लगे, बेटा, तुम फिर किस लिए तपस्या करने को उद्यत हुए हो? वज्रांग ने कहा, पितामह, आपकी आज्ञा मानकर समाधि से उठने पर मैंने देखा इंद्र ने वरांगी को बहुत त्रास पहुंचाया है। अतः यह मुझसे ऐसा पुत्र चाहती है जो इसे इस विपत्ति से उबार दे। दादाजी, यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो मुझे ऐसा पुत्र दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, वीर, ऐसा ही होगा। अब तुम्हें तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे तारक नाम का एक महाबली पुत्र होगा। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर दैत्यराज ने उन्हें प्रणाम किया और वन में जाकर अपनी रानी को, जिसका हृदय दुखी था, प्रसन्न किया। वे दोनों पति पत्नी सफल मनोरथ होकर अपने आश्रम में गए। सुंदरी अपने पति के द्वारा स्थापित किए हुए गर्भ को पूरे 1000 वर्षों तक उदर में ही धारण किए रही। इसके बाद उसने पुत्र को जन्म दिया। उस दैत्य के पैदा होते ही सारी पृथ्वी डोलने लगी। सर्वत्र भूकंप होने लगा। महासागर विक्षुब्ध हो उठे। वरांगी पुत्र को देखकर हर्ष से भर गई। दैत्यराज तारक जन्मते ही भयंकर पराक्रमी हो गया। कुजम्भ और महिष आदि मुख्य मुख्य असुरों ने मिलकर उसे राजा के पद पर अभिषिक्त कर दिया। दैत्यों का महान साम्राज्य प्राप्त करके दानव श्रेष्ठ तारक ने कहा, महाबली असुरों और दानवों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। देवगण हम लोगों के वंश का नाश करने वाले हैं। जन्मगत स्वभाव से ही उनके साथ हमारा अटूट वैर बढ़ा हुआ है। अतः हम सब लोग देवताओं का दमन करने के लिए तपस्या करेंगे। पुलस्त्य कहते हैं, राजन, यह संदेश सुनाकर सबकी सम्मति ले तारकासुर पारियात्र पर्वत पर चला गया और वहां 100 वर्षों तक निराहार रहकर, 100 वर्षों तक पंचाग्नि सेवन कर, 100 वर्षों तक केवल पत्ते चबाकर तथा 100 वर्षों तक सिर्फ जल पीकर तपस्या करता रहा। इस प्रकार जब उसका शरीर अत्यंत दुर्बल और तप का पुंज हो गया, तब ब्रह्मा जी ने आकर कहा, दैत्यराज, तुमने उत्तम व्रत का पालन किया है, कोई वर मांगो। उसने कहा, किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो। तथा ब्रह्मा जी ने कहा, देहधारियों के लिए मृत्यु निश्चित है, इसीलिए तुम जिस किसी निमित्त से भी देवता बोले, सत्वमूर्ते आप प्रणव रूप हैं। अनंत भेदों से युक्त जो यह विश्व है, उसके अंकुर आदि की उत्पत्ति के लिए आप सबसे पहले ब्रह्मा रूप में प्रकट हुए हैं। तदंतर इस जगत की रक्षा के लिए सत्व गुण के मूलभूत विष्णु रूप से स्थित हुए हैं। इसके बाद संहार की इच्छा से आपने रुद्र रूप धारण किया है। इस प्रकार एक होकर भी त्रिविध रूप धारण करने वाले आप परमात्मा को नमस्कार है। जगत में जितने भी स्थूल पदार्थ हैं, उन सबके आदि कारण आप ही हैं। अतः आपने अपनी ही महिमा से सोच विचार कर हम देवताओं का नाम निर्देश किया है। साथ ही इस ब्रह्मांड के 2 भाग करके ऊर्ध्व लोकों को आकाश में तथा अधोलोकों को पृथ्वी पर और उसके भीतर स्थापित किया है। इससे हमें यह जान पड़ता है कि विश्व का सारा अवकाश आपने ही बनाया है। आप देह के भीतर रहने वाले अंतर्यामी पुरुष हैं। भगवान, आप भक्तों को शरण देने वाले, आपत्ति से बचाने वाले तथा उनकी रक्षा करने वाले हैं। आप सबके ध्यान के विषय में हैं। आपके स्वरूप का अंत नहीं है। देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बाएं हाथ से वरद मुद्रा का प्रदर्शन करते हुए देवताओं से कहा, देवगण, तुम्हारा तेज किसने छीन लिया है? तुम आज ऐसे हो रहे हो मानो तुमसे अब कुछ भी करने की शक्ति नहीं रह गई है। तुम्हारी कांति किसने हर ली? ब्रह्मा जी के इस प्रकार पूछने पर देवताओं ने वायु को उत्तर देने के लिए कहा। उनसे प्रेरित होकर वायु ने कहा, भगवान, आप चराचर जगत की सारी बातें जानते हैं, आपसे क्या छिपा है? सैकड़ों दैत्यों ने मिलकर इंद्र आदि बलिष्ठ देवताओं को भी बलपूर्वक परास्त कर दिया है। जिससे तुम्हें भय न हो, अपनी मृत्यु मांग लो। तब दैत्यराज तारक ने बहुत सोच विचार कर 7 दिन के बालक से अपनी मृत्यु मांगी। उस समय वह महान असुर घमंड से मोहित हो रहा था।
ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अपने धाम को चले गए और दैत्य अपने घर लौट गया। वहां जाकर उसने अपनी मंत्रियों से कहा, तुम लोग शीघ्र ही मेरी सेना तैयार करो। ग्रसन नाम का दानव दैत्यराज तारक का सेनापति था। उसने स्वामी की बात सुनकर बहुत बड़ी सेना तैयार की। गंभीर स्वर में रणभेरी बजाकर उसने तुरंत ही बड़े बड़े दैत्यों को एकत्रित किया, जिनमें एक एक दैत्य प्रचंड पराक्रमी होने के साथ ही 10-10 करोड़ दैत्यों का यूथपति था। जंभ नामक दैत्य उन सब का अगुआ था और कुजंभ उसके पीछे चलने वाला था। इसके सिवा महिष, कुंजर, मेघ, काल, नेमि, निमि। उसे सुनकर महाबाहु देवराज ने आंखें बंद करके बृहस्पति जी से कहा, गुरुदेव, इस समय देवताओं के सामने दानवों के साथ घोर संग्राम का अवसर उपस्थित होना चाहता है। इस विषय में हमें क्या करना चाहिए? कोई नीति युक्त बात समझाइए। मंथन, जंभक और शुंभ भी प्रधान थे। इस प्रकार ये 10 दैत्यपति सेना नायक थे। उनके अतिरिक्त और भी सैकड़ों ऐसे दानव थे जो अपनी भुजाओं पर पृथ्वी को तोलने की शक्ति रखते थे। दैत्यों में सिंह के समान पराक्रमी तारकसुर की वह सेना बड़ी भयंकर जान पड़ती थी। वह मतवाले गजराजों, घोड़ों और रथों से भरी हुई थी। पैदल की संख्या भी बहुत थी और सेना में सब ओर पताकाएं फहरा रही थी। इसी बीच में देवताओं के दूत वायु असुरलोक में आए और दानव सेना का उद्योग देखकर इंद्र को उसका समाचार देने के लिए गए। देव सभाएं पहुंचकर उन्होंने देवताओं के बीच में इस नई घटना का हाल सुनाया। आपके आदेश से स्वर्गलोक सदा ही यज्ञ भोगी देवताओं के अधिकार में रहता आया है, परंतु इस समय तारकासुर ने देवताओं का सारा अभिमान समूह छीनकर उसे दुर्लभ कर दिया है। देवताओं के निवास स्थान जिस मेरु पर्वत को आपने संपूर्ण पर्वतों का राजा मानकर उसे सब प्रकार के गुणों में बढ़ा चढ़ा यज्ञों से विभूषित तथा आकाश में भी ग्रहों और नक्षत्रों की गति का सीमा प्रदेश बना रखा था, उसी को उस दानव ने अपने निवास और विहार के लिए उपयोगी बनाने के उद्देश्य से परिष्कृत किया है। उसके शिखरों में आवश्यक परिवर्तन और सुधार किया है। इस प्रकार उसकी सारी उद्दंडता मैंने बताई है। अब आप ही हमारी गति हैं। बृहस्पति जी बोले, सुरश्रेष्ठ, साम नीति और चतुरंगिनी सेनाएं ही 2 विजय भिलासी वीरों की असफलता के साधन सुने गए हैं। ये ही सनातन रक्षा कवच हैं। नीति के 4 अंग हैं, साम, भेद, दान और दंड। यदि आक्रमण करने वाले शत्रु लोभी हो तो उन पर साम नीति का प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वे एक मत के और संगठित हों तो उनमें फूट भी नहीं डाली जा सकती, तथा जो बलपूर्वक सर्वस्व छीन लेने की शक्ति रखते हैं उनके प्रति दान नीति के प्रयोग से भी सफलता नहीं मिल सकती। अतः अब ये यहाँ एक ही उपाय शेष रह जाता है, वह है दंड। यदि आप लोगों को जैसा तो दंड का ही प्रयोग करें। बृहस्पति जी के ऐसा कहने पर इंद्र ने अपने कर्तव्य का निश्चय करके देवताओं को सभा में इस प्रकार कहा, स्वर्गवासियों, सावधान होकर मेरी बात सुनो। इस समय युद्ध के लिए उद्योग करना ही उचित है, अतः मेरी सेना तैयार की जाए। यमराज को सेनापति बनाकर संपूर्ण देवता शीघ्र ही संग्राम के लिए निकले। यह सुनकर प्रधान प्रधान देवता कवच बांध कर तैयार हो गए। यूं कहकर वायु देवता चुप हो गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तारक नाम का दैत्य देवता और असुर सबके लिए अवध्य है। जिसके द्वारा उसका वध हो सकता है वह पुरुष अभी तक त्रिलोकी में पैदा नहीं हुआ। तारकासुर तपस्या कर रहा था। उस समय मैंने वरदान दे उसे अनुकूल बनाया और तपस्या से रोका। उस दैत्य ने 7 दिन तक बालक से अपनी मृत्यु होने का वरदान मांगा था। 7 दिन का वही बालक उसे मार सकता है जो भगवान शंकर के वीर से उत्पन्न हो। हिमालय की कन्या जो उमा देवी होंगी, उनके गर्भ से उत्पन्न पुत्र अरणी से प्रकट होने वाले अग्निदेव की भांति तेजस्वी होगा। अतः भगवान शंकर के अंश से उमा देवी जिस पुत्र को जन्म देगी उसका सामना करने पर तारकासुर नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर देवता उन्हें प्रणाम करके अपने अपने स्थान को चले गए। परंतु तारकासुर का शरीर वज्र एवं पर्वत के समान सुदृढ़ था। मातली ने देवराज दुर्जय का रथ जोतकर खड़ा किया। यमराज भैंसे पर सवार हो सेना के आगे खड़े हुए। वे अपने प्रचंड किंकरों द्वारा सब ओर से घिरे हुए थे।
अग्नि, वायु, वरुण, कुबेर, चंद्रमा तथा आदित्य सब लोग युद्ध के लिए उपस्थित हुए। देवताओं की वह सेना तीनों लोकों के लिए दुर्जय थी। उसमें 33 करोड़ देवता एकत्रित थे। तदंतर युद्ध आरंभ हुआ। अश्विनी कुमार, मरुदगण, साध्यगण, इंद्र, यक्ष और गंधर्वे ये सभी महाबली एक साथ मिलकर दैत्यराज तारक पर प्रहार करने लगे। उन सबके हाथों में नाना प्रकार के दिव्य अस्त्र थे। देवताओं के हथियार उस पर काम नहीं करते थे। उन्हें प्रहार करते देख दानवराज तारक रथ से कूद पड़ा और करोड़ों देवताओं को उसने अपने हाथ के पृष्ठभाग से ही मार गिराया। यह देख देवताओं की बची खुची सेना भयभीत हो उठी और युद्ध की सामग्री वहीं छोड़कर चारों दिशाओं में भाग गई। ऐसी परिस्थिति में पड़ जाने पर देवताओं के हृदय में बड़ा दुख हुआ और वे जगत गुरु ब्रह्मा जी की शरण में जाकर सुंदर अक्षरों से युक्त वाक्यों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री विष्णु चालीसा। दोहा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। चौपाई। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नसावन अखिल बिहारी। प्रगल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अतिशोहत, बैजंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनरंजन, धनुज असुर दुष्टल दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम्हें पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरणाक्ष को मार गिराया। धर मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलवाया। अमिलख असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उसही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन कीन्ह लड़ाई। हार पार शिव शकल बनाई, कीन्ह सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन्ह तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत तीन तनुज सैतानी, वृंदा आय तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सृजन हारे। देखहु मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षणा, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहु समर्पण। सुरमुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखीन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। दोहा। सुध संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। इत श्री विष्णु चालीसा संपूर्ण। प्रिय भक्तों, अब आइए अंत में सुनते हैं भगवान विष्णु की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।
जो ध्यावे फल पावे, दुख विनशे मन का। प्रभु दुख विनशे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। प्रभु शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिनु और न दूजा, तुम बिनु और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। प्रभु तुम अंतर्यामी। पारे ब्रह्म परमेश्वर, पारे ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। प्रभु तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। प्रभु सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। प्रभु तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। प्रभु पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा। प्रभु सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश्वर जी की आरती, जो कोई नर गावे। प्रभु जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, गंगा मैया की जय। प्रिय भक्तों, आज की यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें।